السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہماری آج کی لائیو اسٹریم ہے نماز کے متعلق۔ آج ہم انشاءاللہ عزوجل سٹیپ بائی سٹیپ آسان تجوید اور درست تلفظ کے ساتھ نماز پڑھنے کا، نماز سیکھنے کا آغاز کریں گے۔ آج ہم انشاءاللہ مکمل نماز کو ابتدا سے آخر تک مرحلہ وار سیکھیں گے، عربی الفاظ کے ساتھ، درست تلفظ اور انشاءاللہ عزوجل مختصر وضاحت کے ساتھ۔ چاہے آپ بالکل نئے سیکھنے والے ہوں یا پہلے سے نماز پڑھتے ہوں لیکن مزید بہتری چاہتے ہوں تو یہ سیشن آپ کے لیے مفید ہے۔ نماز اسلام کا سب سے اہم ستون ہے، جیسا کہ قرآن میں بار بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، نماز اسی طرح پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو آئیے نیت کو خالص کریں، دل کو حاضر کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ صحیح طریقے سے نماز سیکھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ لائیو میں موجود ہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھیں کہ آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور اگر کوئی سوال ہو تو آخر میں ہم سوالات بھی لیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہوئے ثنا پڑھیں گے۔ اللہ اکبر، ثنا۔ سبحانک اللہم، ہا کی آواز گلے کے درمیان سے نکلے گی۔ یاد رکھیں ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس لیے ہا کو ایک الف کی مقدار لمبا بھی کرنا ہے۔ سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، وبحمدک، وبحمدک، وتبارک اسمک، یہاں پر با کے ساتھ الف ہے اور با پر زبر ہے، تو یہاں پر ہم با کو ایک الف کی مقدار لمبا بھی کریں گے۔ وتبارک اسمک، وتبارک اسمک، وتبارک اسمک، وتعالی جدک، وتعالی، یہاں پر عین کے ساتھ الف ہے اور عین کے اوپر زبر ہے، تو ہم یہاں پر عین کو ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ لام کے اوپر یہاں پر آگے کھڑا زبر ہے تو ہم لام کو بھی ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ وتعالی، 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 جدک،
जद्दुका, जद्दुका, वला इलाहा। ये देखिए लाम है, लाम के ऊपर ज़बर है, साथ में अलिफ, और अलिफ के ऊपर छोटी मद है, तो हम ला को 3 अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। वला इलाहा गैरुक, गैरुक, गैरुक। अभी दोबारा से तवज्जो के साथ सुने। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। आगे तावुज़। अब अक्सर लोग जब तावुज़ पढ़ते हैं तो तावुज़ के अंदर तजवीद के लिहाज से बहुत सी गलतियां करते हैं। कुछ लोग तो पढ़ते हैं आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि, बिल्लाही यानी हाजिर ही की बजाय बिल्लाही पढ़ते हैं, बिल्लाही। आगे मिनश शैता, यहाँ पर तौ की बजाय ता की आवाज़ निकालते हैं, जो कि तरीका गलत है। यहाँ पर तौ की आवाज़ निकालनी है, ना कि ता की आवाज़। अगर इसको पढ़ें मिनश शैता तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ता की आवाज़ आ रही है। आगे निर्रजीम, निर्रजीम, तो इसको सही तरीक़ा से कैसे पढ़ना है? आऊज़ु, आऊज़ु। हमज़ा और आइन की आवाज़ के दौरान फ़र्क रखना ज़रूरी है। आऊज़ु, आऊज़ु बिल्लाही, बिल्लाही। अब अगर इसको पढ़ें बिल्लाही तो ये गलत है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हाजिर ही है। बिल्लाही, आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतान, मिनश शैतान, मिनश शैतानिर्रजीम, निर्रजीम, निर्रजीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। अब हम सीखेंगे कि तस्मीया यानी बिस्मिल्लाह को सही तरीक़ा से कैसे पढ़ना है। अब होता क्या है कि अक्सर लोग जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो इसके अंदर भी तजवीद और तलफ़ुज़ के लिहाज से गलतियां कर रहे होते हैं। वो पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमान, यानी इस हा की आवाज़ भी नहीं सही तरीक़ा से निकालते और इस हा की आवाज़ भी सही तरीक़ा से नहीं निकालते। अब यहाँ पर इस हा को बिल्कुल वाज़िहा अदा करना है। अगर हम पढ़ें ना बिस्मिल्लाहिर्रहमान या बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये दोनों तरीके गलत हैं। ना तो बिस्मिल्लाहिर्रहमान पढ़ा जाएगा और ना बिस्मिल्लाहिर्रहमान पढ़ा जाएगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये हा है, हा के नीचे ज़ेर है। इस हा को इस रा के साथ मिलाएंगे और फिर इस रा को आगे इस हा के साथ मिलाएंगे। कैसे पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह, मेरे साथ मिलकर पढ़ें। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। आगे ये जो लफ्ज़ है ना, इस पे ख़ुसूसी तवज्जो करें, क्योंकि यहाँ पे ही गलती हो रही होती है।
हिर्रहमान, हिर्रहमान, हिर्रह। इस अगर इसको पढ़े ना इर्रामा तो ये गलत है, इर्रामा नहीं पढ़ना। हिर्र, हिर्रह, हा ज़ेर राहिर रा ज़बर हारह, हिर्रह, हिर्रह। मीम खड़ी ज़बर मा, मीम के ऊपर खड़ी ज़बर है, एक अलीफ की मिकदार लंबा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे निर्रहीम, निर्रहीम, दोबारा सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप तावुज़ और तस्मिया को बिल्कुल सही तरीक़ा से पढ़ सकेंगे इंशाअल्लाह। आगे नमाज के अंदर आता है सूरह फ़ातिहा। अब अक्सर लोग जब सूरह फ़ातिहा की तिलावत करते हैं तो सूरह फ़ातिहा के अंदर भी बहुत सी गलतियां कर रहे होते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अभी हम सूरह फ़ातिहा को बिल्कुल आसान अंदाज में सही तजवीद और दुरुस्त तरीक़ा से पढ़ना सीखेंगे। चलें, सूरह फ़ातिहा शुरू होती है अल्हम्दु, यहाँ से अल्हम्दु, अल्हम्दु लिल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, लाम को एक अलिफ की मिकदार लंबा ज़रूर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, रा को मोटा पढ़ेंगे, रब्बिल आलमीन, आलमीन, आलमीन। दोबारा पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार फिर सुने, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगे अर्रहमा, अर्रह। अक्सर लोग यहाँ पे गलती करते हैं, वो पढ़ते हैं अरामा, जो कि तरीका बिल्कुल गलत है। अरामानी इसको पढ़ेंगे, अर्रह, अर्रह, राह ज़बर राह, अर्रहमा। मीम के ऊपर खड़ी ज़बर है तो मीम को एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। अर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानिर्रहीम। मालिकी, मालिकी। यहाँ पर देखें, मीम के ऊपर है खड़ी ज़बर, मीम को हम एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। मालिकी, मालिकी। अब अक्सर लोग यहाँ पे गलती करते हैं, वो पढ़ते हैं मालिकी, माँ, यानी मीम की आवाज़ नाक से निकाल रहे होते हैं, जो कि तरीका गलत है। याद रखें, यहाँ पर मीम की आवाज़ नाक से नहीं निकालेंगे। अगर यहाँ पर मीम की आवाज़ नाक से निकालेंगे तो ये तरीका बिल्कुल गलत है, इस पर बिल्कुल ख़ुसूसी तवज्जो करनी चाहिए। इसको पढ़ा जाएगा मालिकी, मीम की आवाज़ गले से आए, नाक से नहीं। मालिकी, मालिकी यौमिद्दीन, यौमिद्दीन। अब ये जो यऊ है, इसको ना तो ज़्यादा लंबा करना है और ना झटके के साथ पढ़ना है। मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन।
चलें, अभी उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल यहाँ तक आपको आसानी से समझ आ गया होगा। अभी हम आगे पढ़ते हैं। इय्याका, इय्याका पहले है ज़बर। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर पहले ज़बर वाला हरफ है, उसके बाद साथ में अलिफ खाली भी है। तो यहाँ पर हम या को एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। इय्याका, इय्याका नअबुदु, नअबुदु, इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु व इय्याका, व इय्याका, व इय्याका नस्तईन, नस्तईन, नस्तईन व इय्याका नस्तईन। यहाँ पे देखें, जब हम पढ़ना है ना नस, तो सीन को अदा करते हुए सीटी की आवाज़ आनी चाहिए। नस्तईन व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, व इय्याका नस्तईन। चलें, उम्मीद है इंशाल्लाह यहाँ तक आपको आसानी से समझ आ गया होगा। अगला सबक, इहदी, इहदी। अक्सर लोग यहाँ पे पढ़ते हैं इहदी, एह, एह, एह लफ्ज़ गलत है, इसको पढ़ा जाएगा इह, इहदी, इहदी नस्सी। स्वाद को यहाँ पर मोटा किया जाएगा। अगर इसको पढ़े नस्सी, तो यहाँ पर सीन की आवाज़ है, नस्सी नहीं, बल्कि स्वाद को मोटा पढ़ें। नस्सी, इहदी नस्सी। स्वाद को अदा करते हुए सीटी की आवाज़ भी आनी चाहिए और साथ में इसको मोटा भी करेंगे। इहदी नस्सी, इहदी नस्सी रातल, रा के ऊपर ज़बर है, साथ में अलिफ है। यहाँ पर रा को एक अलिफ की मिकदार लंबा भी करेंगे। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मुस्तकीम, मुस, सीन को अदा करते हुए सीटी की आवाज़ आनी चाहिए। मुस्तकीम, काफ को मोटा पढ़ेंगे। मुस्तकीम, मुस्तकीम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल्लज़ीना, रा को मोटा पढ़ें, तो को भी मोटी आवाज़ में पढ़ा जाएगा। अगर इसको पढ़ें सिरातल्ला, तो ये लफ्ज़ गलत है। अक्सर लोग तो पढ़ते ही इसी तरीक़ा से हैं, वो पढ़ते हैं सिरातल्लाज़ीना, यानी तो की बजाय ता की आवाज़ निकालते हैं, जो कि तरीक़ा बिल्कुल गलत है। यहाँ पर पढ़ेंगे सिरातल्लज़ीना, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी, गैरिल मग़दूबी, गैरिल, गैन को ना तो ज़्यादा लंबा करना है और ना ही झटके के साथ पढ़ना है। गैरिल मग़दूबी अलैहिम, अलैहिम, अलैहिम वलद्दाल्लीन,
यहाँ पे तवज्जो से सुने। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। यहाँ पर देखें, दौद है, दौद के साथ अलिफ है और अलिफ के ऊपर क्या है, बड़ी मद। तो यहाँ पर हम दौद को लंबा करेंगे और साथ में लाम के साथ भी मिलाना है। किस तरीक़ा से? वलद्दॉल्लीन वलद्दॉल्लीन आमीन। अभी उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपको सूरह फातिहा की बिल्कुल सही समझ आ गई होगी। अभी हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल सूरह इखलास की तिलावत सीखेंगे। अक्सर लोग जब नमाज के अंदर सूरह इखलास की तिलावत करते हैं तो इसमें बहुत सी गलतियां कर रहे होते हैं, हरूफ को सही अदा नहीं कर रहे होते, जबकि यहाँ पर तवज्जो के साथ हरूफ को अदा करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम हरूफ को सही तरीक़ा से अदा नहीं करेंगे तो नमाज के अंदर हमारी गलतियां हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। लिहाजा सूरह इखलास को बिल्कुल सही तलफ़्फ़ुज़ और तजवीद के साथ सीखना पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। चलें शुरू करते हैं। कुल हुवल्लाहु, यहाँ पे क़ाफ़ है 2 नुक्तों वाला, इसको मोटी आवाज़ में पढ़ा जाएगा। कुल हुवल्लाहु, कुल हुवल्लाहु। लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है। याद रखें, तिलावत के दौरान जब किसी भी हरफ के ऊपर खड़ी ज़बर होती है उसको एक अलिफ की मिक़दार लंबा करते हैं। तकरीबन 2 सेकंड के करीब उस हरूफ को लंबा किया जाता है। कुल हुवल्लाहु, कुल हुवल्लाहु अहद, अहद। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, वो पढ़ते हैं कुल, यानी इस क़ाफ़ को नरमी के साथ पढ़ते हैं। वो 2 नुक्तों वाला क़ाफ़ नहीं बल्कि दूसरा काफ़ पढ़ रहे होते हैं। तो इसको नरम आवाज़ में नहीं बल्कि मोटी आवाज़ में पढ़ें। कुल 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 हुवल्लाहु। अब यहाँ पे भी अक्सर लोग गलती करते हैं, वो पढ़ते हैं आहद, यानी आ, हमज़ा ज़बर आ, इसको ज़्यादा लंबा कर देते हैं, जो कि तरीक़ा बिल्कुल गलत है। इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसको सिर्फ़ और सिर्फ अदा करना है। अहद अहद अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। आगे अल्लाहुस समद, अल्लाह, लाम को मोटी आवाज़ में पढ़ा जाएगा और एक अलिफ की मिक़दार लंबा भी करेंगे। अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद, अल्लाहुस। यहाँ पे स्वाद को भी मोटी आवाज़ में पढ़ें, सीटी की आवाज़ भी आनी चाहिए और साथ में मोटी आवाज़ भी करें। अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद। चलें, इंशाल्लाह उम्मीद है यहाँ तक आपको सही समझ आ गई होगी। अभी आगे सीखते हैं। लम यलिद, लम यलिद, लम यलिद। अक्सर लोग पढ़ते हैं लम यालिद, या को लंबा नहीं करना। लम यलिद वलम यूलद, वलम यू। यहाँ पे देखें, या है, या के ऊपर पेश है, तो यहाँ पर हम या को एक अलिफ की मिक़दार लंबा करेंगे। वलम यूलद, लम यलिद वलम यूलद,
वलम यकुल लहू। अब यहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं, वो पढ़ते हैं वलम यकुल्लाहु, यानी लाम को लंबा कर देते हैं, जो कि तरीका बिल्कुल गलत है। यहाँ पर लाम को लंबा नहीं करना। वलम यकुल्लहु कुल्लहु कुल्लहु। हा के ऊपर उल्टा पेश है, हा को एक अलिफ की मिकदार लंबा करेंगे। याद रखें, तिलावत के दौरान जिस सबक पर उल्टा पेश होता है उस सबक को एक अलिफ की मिकदार लंबा किया जाता है। वलम यकुल्लहु वलम यकुल्लहु कुफुवन कुफुवन। अब अक्सर लोग यहाँ पे गलती करते हैं, वो पढ़ते हैं कुहू, यानी फा की आवाज़ की बजाय वो हा की आवाज़ निकाल रहे होते हैं, वो पढ़ते हैं कुहू। ये गलत है। कुफू, फा की आवाज़ निकाली जाएगी। कुफुवन 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 अहद कुफुवन अहद वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। अभी मैं दोबारा आपको सूरह इखलास मुकम्मल पढ़कर सुनाता हूँ। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद कुफुवन अहद। अभी उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपको सूरह इखलास की समझ आ गई होगी। सूरह इखलास पढ़कर फिर आमतौर पर तकबीर कहते हुए रकू में जाते हैं। पहले तकबीर किस तरीक़े से, अब अक्सर लोग तकबीर कहते हुए जब तकबीर कहते हैं तो इसमें भी गलती कर रहे होते हैं, वो पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु, यानी हा पेश हु की बजाय वो हमज़ा पेश उ, इसकी आवाज़ निकाल रहे होते हैं। इसको अल्लाहु नहीं पढ़ना, अल्लाहु अकबर या फिर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ठीक है, अल्लाहु अकबर इस तरीक़ा से कहते हुए रकू में जाएंगे। अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद रकू में 3 बार ये तस्बीह पढ़ें। रकू में आप 3 बार भी पढ़ सकते हैं, 5 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 7 मरतबा भी, 9 मरतबा भी, 11 मरतबा भी। ये रकू में तस्बीह आप 3, 5, 7, 9, 11 मरतबा पढ़ सकते हैं। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो आम तौर पर कम से कम रकू में 3 बार पढ़ें। सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब अक्सर लोग यहाँ पे भी गलती कर रहे होते हैं, वो पढ़ते हैं सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना। यहाँ पे हा की आवाज़ को बिल्कुल नहीं निकालते, ये भी तरीका गलत है। हा को बिल्कुल वाज़िहा निकालना है। सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम। ज़ा को मोटा पढ़ें, अज़ीम अज़ीम अज़ीम। सुबहान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद तस्मीअ, समिअल्लाहु लिमन हमिदह, समिअल्लाहु लिमन हमिदह। कैसे पढ़ेंगे? समिअल्लाहु लिमन
लिमन, समिअल्लाहु लिमन, समिअल्लाहु लिमन हमिदह, हमिदह। आम तौर पर जहाँ पे वक़फ़ करते हैं तो जो आखिरी लफ्ज़ होता है उस पर जज़म लगा दी जाती है। अब आप देखें यहाँ पे हा उल्टा पेश हु है, तो जब हम वक़फ़ करेंगे यहाँ पे तो हम हु की बजाय यहाँ पे जज़म लगाएंगे। इस तरीक़ा से दाल हा ज़बर दह, यानी आखिर में हा की आवाज़ आई। हमिदह, 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 समिअल्लाहु लिमन हमिदह। इसके बाद तहमीद, रब्बना, रब्बना, नून के साथ अलिफ है, इसको एक अलिफ की मिकदार लंबा करें। रब्बना, रब्बना लकल हम्द, रब्बना लकल हम्द, रब्बना लकल हम्द। तकबीर कहें, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लाम को मोटा पढ़ा जाएगा, बिल्कुल आराम के साथ पढ़ें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उसके बाद सजदा में 3 बार पढ़ें। ये दुआ आप सजदा में 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 9 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। अब अक्सर लोग यहाँ पे गलती कर रहे होते हैं, नमाज के अंदर भी इन हरूफ को सही तरीक़ा से अदा नहीं करते, जिसकी वजह से नमाज कबूल नहीं होती। अगर इसको पढ़ें सुबहाना रब्बियल अज़ीम या फिर सुबहाना रब्बियल आला, सुबहाना रब्बियल आला, तो यहाँ पे 2 गलतियाँ हो रही हैं। यहाँ पे देखें, सुबहाना नहीं इसको पढ़ना, बल्कि ये हा है, हा की आवाज़ बिल्कुल वाज़िहा निकालनी ज़रूरी है। सुबहाना, हा को एक अलिफ की मिकदार लंबा भी करें, क्योंकि पहले ज़बर है, बाद में अलिफ खाली है। सुबहाना, सुबहाना, सुबहाना रब्बियल आला, आइन की आवाज़ बिल्कुल वाज़िहा निकालें। आला, आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। ये आप 3 मरतबा तस्बीह पढ़कर फिर तकबीर अल्लाहु अकबर। उसके बाद तशहुद। तशहुद के अंदर भी अक्सर लोग गलतियां कर रहे होते हैं, वो पढ़ते हैं अत्ताहियातु, ये पहला लफ्ज़ ही गलत पढ़ते हैं। अब आप तवज्जो से देखें, ये अत्ताहियातु नहीं है, बल्कि अत्ताहियातु, ही, हा की आवाज़ बिल्कुल वाज़िहा निकालें। अत्ताहियातु, अत्ताहियातु, अत्ताहियातु लिल्लाहि। लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, इसको एक अलिफ की मिकदार लंबा करें। लिल्लाहि, अत्ताहियातु लिल्लाहि, वस्सलावातु, 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 वत्तय्यिबातु, 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 अस्सलामु, अस्सलामु, अस्सलामु अलैका, अलैका, अलैका अय्युहन नबिय्यु, अय्युहन नबिय्यु, अय्युहन नबिय्यु वरहमतुल्लाहि,
را زبر ہا راہ، ہا کی آواز بالکل صحیح نکالیں. ورحمۃ اللہ، ورحمۃ اللہ، ایہا النبی ورحمۃ اللہ، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، 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 وبرکاتہ. آخر میں ہا کی آواز آنی چاہیے. وبرکاتہ، وبرکاتہ. السلام علینا، السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ، وعلی عباد اللہ الصالحین، الصالحین. صاد کو یہاں پر موٹی آواز میں پڑھیں. الصالحین. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد، اشہد، اشہد ان لا الہ. اب اکثر لوگ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں. نماز کے اندر اگر ہم حروف کو صحیح طریقہ سے ادا نہیں کریں گے تو ہماری نماز قبول کیسے ہوگی؟ اگر اس کو پڑھیں اشہدو، اشہدو، تو یہ دیکھیں لفظ غلط ہے. اشہدو نہیں پڑھنا. اکثر لوگ تو پڑھتے ہی اسی طریقہ سے ہیں. اکثر لوگ نماز کے اندر پڑھتے ہیں اشہدو. نہیں نہیں، ایسے نہیں پڑھنا. یہ طریقہ بالکل غلط ہے. اس کو بالکل آرام سے پہلے دیکھیں کہ یہ کیا ہے. اشہدو، اشہدو، اشہدو اللہ الہ، اللہ الہ الا اللہ، الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان، واشہد ان، واشہد ان محمدن، محمدن، محمدن عبدہ، عبدہ، عبدہ ورسولہ، عبدہ ورسولہ. ابھی دوبارہ سے سنیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ابھی ہمارا تشہد مکمل ہوا. ابھی ہم درود شریف کی بالکل آسان انداز، صحیح تجوید، درست تلفظ کے ساتھ پریکٹس کریں گے.
اگر آپ درود شریف کی صحیح طریقہ سے پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، درست تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اللہم 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 صلی علی اللہم صلی علی محمد وعلی، یہاں پر لام کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، چھوٹی مد بھی ہے۔ لام کو 3 الف کی مقدار لمبا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آلی حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو 1 الف کی مقدار لمبا کریں۔ آل محمد کما صلیت علی، کما صلیت علی، کما صلیت علی، یہاں پہ دیکھیں لام کے اوپر چھوٹی مادہ ہے، اس لیے اس کو 3 الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا۔ کما صلیت علی ابراہیم، ابراہیم وعلی آل ابراہیم، وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم، علی لام کے اوپر دیکھیں چھوٹی مادہ ہے، یہاں پر لام کو 3 الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، وعلی آل، وعلی لام کے اوپر چھوٹی مادہ ہے، 3 الف کی مقدار لمبا کریں۔ وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، انک حمید مجید۔ ابھی مکمل درود پاک دوبارہ سنیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد درود کے بعد کی دعا پڑھتے ہیں۔
اب اکثر لوگ یہاں پہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں ربی جالنی، ربی جالنی نہیں، یہاں پہ دیکھیں پہلے تو را کو با کے ساتھ ملانا ہے، پھر اس با کو جیم کے ساتھ ملانا ہے، ربج، ربج، رب اجعلنی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، قاف کو موٹا پڑھیں، مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ومن ذریتی، ذریتی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي، ربنا اغفر لي ولوالدي، ولوالدي وللمؤمنين، وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ابھی دعا ہم دوبارہ پڑھیں گے، توجہ سے سنیے گا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی، ربنا اغفر لی ولوالدی، ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ دعا کے بعد پھر دونوں طرف سلام بھی پھیر سکتے ہیں۔ اگر یہ دعا پڑھنا چاہیں تو یہ دعا بھی ہے، دوسری دعا ربی جالنی کی جگہ یہ دعا بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک، مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ تیسری دعا یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دونوں طرف منہ پھیر کر کہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج کی اس لائیو سیشن میں ہم نے نماز سیکھی، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، ہم سب کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق بخشے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو
نماز کے سب حروف کو صحیح طریقہ سے ادا کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔